सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक। कर्ण जन्म से ही भाग्य के क्रूर खेल का शिकार थे। वह कुंती के पुत्र थे, लेकिन उनका जन्म विवाह से पूर्व हुआ था। कुंती ने एक वरदान के कारण सूर्यदेव का आवाहन किया और उनके आशीर्वाद से कर्ण का जन्म हुआ। परंतु सामाजिक भय और लज्जा के कारण कुंती ने नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। उस टोकरी को अधिरथ नामक सारथी ने पाया और अपनी पत्नी राधा के साथ कर्ण का पालन पोषण किया। वह एक साधारण सारथी पुत्र के रूप में बड़ा हुआ, लेकिन उसके भीतर अद्वितीय पराक्रम था। जब उसने राजकुमारों को शस्त्र विद्या सीखते देखा, तो उसका भी मन युद्ध कला में निपुण होने को व्याकुल हो उठा। परंतु गुरु द्रोणाचार्य केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा देते थे। तब कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। परशुराम ने उसे अपना शिष्य बनाया और दिव्य अस्त्रशस्त्रों का ज्ञान दिया। परंतु जब उन्हें कर्ण के जन्म का सत्य पता चला, तो उन्होंने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया कि आवश्यकता के समय वह अपने सीखे हुए ज्ञान को भूल जाएगा। कर्ण के जीवन की एक और पीड़ा थी उसका समाज में अपमान। जब वह अर्जुन से प्रतिस्पर्धा करना चाहता था, तो उसे सूतपुत्र कहकर दुर्योधन के समर्थकों ने उसका अपमान किया। परंतु दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाकर सम्मान दिया। इस उपकार के कारण कर्ण ने सदैव दुर्योधन की मित्रता निभाई, भले ही वह अधर्म के मार्ग पर चला गया हो। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने कौरवों की ओर से युद्ध किया। वह एक शक्तिशाली योद्धा था और अर्जुन के लिए सबसे बड़ा खतरा था। इ- युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण से अपने भाइयों का साथ देने का अनुरोध किया, परंतु कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता नहीं तोड़ी। फिर भी उसने वचन दिया कि वह अर्जुन के अलावा किसी अन्य पांडव को नहीं मारेगा। युद्ध के दौरान कर्ण ने अभूतपूर्व वीरता दिखाई, परंतु जब अर्जुन के साथ उसका अंतिम युद्ध हुआ, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि कर्ण को परशुराम का श्राप प्राप्त है। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ भूमि में धंस गया और वह असहाय हो गया। जब कर्ण रथ से उतरकर उसे ठीक करने लगा, तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह धर्म युद्ध नहीं बल्कि रणभूमि है। अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाकर कर्ण का वध कर दिया। इस प्रकार सूर्यपुत्र कर्ण, जो न्याय, दानशीलता और वीरता का प्रतीक था, जीवन भर समाज के अन्याय से जूझता रहा और अंत वीर गति को प्राप्त हुआ। कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे योद्धा केवल तलवार से नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों और वचनों से महान बनते हैं।